यूपी को लेकर दिल्ली में मैराथन बैठक हुई है। पीएम मोदी और अमित शाह से मिले भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष। पीएम मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। भूपेंद्र चौधरी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इस तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश भी की है। यह भी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में बाबा फुल एक्शन में दिखेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ फुल पावर में नजर आने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव और 2027 के लिए मिशन मोड में लग गए हैं? इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। सीधे उनके पास चलेंगे। अरविंद, क्या जानकारी आपको मिल रही है इस बैठक के बारे में और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या तय किया जा रहा है? विवेक, देखिए, हमारी जो जानकारी है उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूपी में अब सब कुछ जो भी कुछ चल रहा था सबका पटाक्षेप हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कहा गया है कि विधानसभा उपचुनाव को हर हाल में जीतना है और इसके लिए बाकायदा उनको रणनीति बनाकर दे दी गई है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। आप देखिए कि आज सुबह का जो घटनाक्रम है, सवेरे 11 बजे के आसपास बहुत सारे जो विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई गई, उसमें मंत्री भी शामिल थे। बैठक में उन सभी लोगों की बातचीत को सुना गया और उसके बाद शाम को योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने के लिए जाते हैं, उनको सावरकर की पुस्तक भेंट करते हैं और इस दौरान और भी कई निर्णय होते हैं। जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा निर्णय योगी आदित्यनाथ ने किया जिसमें कहा गया कि जो भी दुकानदार होंगे वो अपनी दुकानों के सामने अपने नाम की पट्टिका लगाएंगे। उसके अलावा ठेले और जो खुमचे होंगे उस पे भी जो लोग सेवा करते हुए अपना सामान बेचते हुए दिखाई देंगे वो भी अपने नाम की पट्टिका लगाएंगे। यानी अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन मुसलमान है या कोई अन्य, जिससे किसी तरह का कोई विवाद ना हो। कल का घटनाक्रम हम लोग पहले विवेक एक सिरे से देखते हैं, उसके बाद आज जो कुछ हुआ वो मैं आपको अंदर की खबर बताता हूं कि अंदर की खबर क्या है। कल जिस तरीके से आपने देखा कि जेपी नड्डा से पहले केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं, उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, उसके बाद राजनीति गर्मा जाती है, चारों तरफ चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी जो है मुलाकात करते हैं गृह मंत्री के साथ, उसके बाद उसके पहले गृह मंत्री जो है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हैं और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में अलग हलचल चल रही है और दिल्ली में अलग हलचल चल रही है और आज शाम को इस हलचल का पटाक्षेप योगी आदित्यनाथ के गवर्नर के साथ मिलने के साथ ही खत्म हो गया। क्योंकि अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें किस तरह से निर्णय होने हैं, योगी आदित्यनाथ को पूरा अधिकार दे दिया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप से कि योगी आदित्यनाथ अब पूरी ताकत के साथ सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। न कोई रोक है, न कोई टोक है, न कोई सवाल है, न कोई टीका है, न कोई टिप्पणी है। क्योंकि शाम को आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया था उसको हटा लिया और उसके बाद विपक्ष किस तरीके से हमलावर हो गया ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि लेकिन अरविंद सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में आकर मुलाकात करते हैं, भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में आकर मुलाकात करते हैं, योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रहते हैं। तो क्या एक तरह से, और ये बात प्रधानमंत्री तक भी पहुंची है, ये भी सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, तो क्या इस मामले में एक तरह से इंटरवीन करके बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि पहले उपचुनाव और उसके बाद 2027 के टारगेट को लेकर चला जाए, न कि छोटी मोटी खींचतान में फंसा जाए? देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि जब आपके पास कमान होती है तब आप बड़े निर्णय कर सकते हैं। जो कमियां हैं निश्चित रूप से इन नेताओं ने अपने बड़े जो आला कमान है, जो आका हैं, उनको बताई होगी और उस पे सलूशन निकाला गया होगा। इस तरीके से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में मोड पूरा चेंज हो गया, किस तरीके से सारी चीजें खुल के बाहर आने लगी। और मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जिनकी काम करने की शैली बहुत अटैकिंग है, वो फ्रंट फुट पर आके उन्होंने खेलना शुरू कर दिया और आपने देखा कि एक के बाद एक दूसरे फैसले, तीसरे फैसले होते गए। लेकिन यहां पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री योगी के साथ योगी आदित्यनाथ का अलाइनमेंट है और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की इस पूरे मामले में बहुत अहम भूमिका है। इसको ये किसी को जानकारी इस बात की नहीं होगी कि लेकिन पीएम की बड़ी अहम भूमिका इसमें उन्होंने निभाई है और मैं समझता हूं कि ये जो सब कुछ हुआ है उसमें प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है उसी का ये परिणाम है कि सारे मामले का पटाक्षेप हो गया और सबको कह दिया गया कि अब यानी अरविंद एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो अब योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में, फुल पावर में आ चुके हैं फिर से।
निश्चित रूप से विवेक, मेरी जो सूचना है, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार योगी आदित्यनाथ जो फिलहाल 10 जो उपचुनाव की सीटें हैं उसको जिताने का काम करेंगे, उसके बाद 2027 की तैयारी में लग जाएंगे।